हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक कंसल्टेंसी। हम लेके आ गए हैं आज एक नई वीडियो। और आज की वीडियो हम बात करेंगे जो नवोदय विद्यालय में वैकेंसी आई है 1900 से ज़्यादा पोस्ट पे, उसके बारे में। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेकर के आ गए हैं। आइए सब कुछ डिटेल से डिस्कस करते हैं। कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी पोस्ट है, किस सीट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, किस सीट के लिए कितनी पोस्टें हैं, ठीक है। हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो 2021-22 के लिए रिक्रूटमेंट है, ये आपको दिख रहा है ऊपर ऊपर। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सभी पोस्ट का नाम। लेकिन आइए हम आपको नीचे दिखाते हैं, जो काफ़ी अच्छे से दिया गया है, ठीक है। और ये सब डिटेल है कि कितने रीजन में निकले हैं, नवोदय विद्यालय में कहाँ कहाँ है, ये सब है। हम सीधे पोस्ट पे आते हैं, कौन कौन से पोस्ट पे हैं। तो आपका असिस्टेंट कमिश्नर है। असिस्टेंट कमिश्नर एडीएम में एडमिन के हिसाब से होता है, एक ये है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है। ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर सिविल वाले जो हैं, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है। ये हेडक्वार्टर और आरओ के लिए में है, ठीक है। जहाँ जहाँ भी मतलब कि नवोदय विद्यालय के हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है। और रेंज कैडर के लिए भी है। और फीमेल स्टाफ में क्या है, और स्टाफ नर्स का है जैसे। और कैटरिंग असिस्टेंट ये सबके लिए है। जेएनवी मतलब कि नवोदय विद्यालय में है, कहीं भी नवोदय विद्यालय होगा वहाँ पे आपको जाना होगा। यहाँ पे केटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट और इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट और मेस हेल्पर, ये सभी है। नवोदय विद्यालय में आपको नौकरी करनी पड़ेगी। और ऊपर वाले जो पोस्ट है आपको हेडक्वार्टर्स में नौकरी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि पहला जो पोस्ट है असिस्टेंट कमिश्नर, इसके लिए 3 पोस्ट है, ठीक है। अनरिजर्व में टोटल 5 पोस्ट है, इसमें देख सकते हैं आप। पहले तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आप किस पोस्ट पे भरेंगे, और उसको डिसाइड करने के लिए आपको क्वालिफिकेशन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या लग रही है। तो आइए हम एक तरफ से चलते हैं। और असिस्टेंट कमिश्नर के एडमिन जो मैंने बताया, ये ग्रुप ए की पोस्टें हैं। बहुत बहुत अच्छी अच्छी पोस्टें हैं। हालांकि ये एक्सपीरियंस वालों के लिए है, जिनके पास काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मतलब ए बी लेवल के, जो अधिकारी लेवल के हैं, उन लोग के लिए है ये पोस्ट। और जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स के लिए भी देख सकते हैं, आपकी 10 पोस्ट है टोटल। और ऑडिट असिस्टेंट के लिए ये ग्रुप सी का पोस्ट आ जाता है, और इसके लिए 11 सीट है टोटल। और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर्स के लिए भी आपका टोटल 4 पोस्ट है केवल, ठीक है। और जूनियर इंजीनियर के लिए केवल और केवल 1 पोस्ट है। और स्टेनोग्राफर के लिए कुल 22 पोस्ट हैं, आप देख पा रहे होंगे। और आपका कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी केवल 4 पोस्ट है। और ये केटरिंग असिस्टेंट के लिए 87 पोस्ट है, 87, ठीक है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, माउस के कर्सर से आप देखते जाइए। और जो है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए आपका जो ग्रुप सी हेडक्वार्टर और कैडर दोनों के लिए है, ठीक है। इसके लिए 8 पोस्ट है। और जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट जो नवोदय विद्यालय के लिए है, उसके लिए 622 पोस्ट हैं। देख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं। और सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी का है, ठीक है। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, और ये नवोदय विद्यालय के लिए है, ठीक है। नवोदय विद्यालय में आपको जॉब करनी पड़ेगी, तो वहाँ के लिए है। 622 पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है, ठीक है। ऑफिस में आपको देखना होता है, जो भी विद्यालय है वहाँ के ऑफिस में आपको बैठना होगा कंप्यूटर पे। और इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, इसके लिए भी आपका टोटल 273 पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है मान लीजिए, ठीक है। और आपका लैब अटेंडेंट ग्रुप सी का ही आता है, आपका 142 पोस्ट है। मेस हेल्पर के लिए भी आपका 629 पोस्ट है, मेस हेल्पर। और ऊपर जो था असिस्टेंट के लिए, उसके लिए आपका दो दो पोस्ट हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपकी 23 वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी। एलिजिबिलिटी की देख लें तो ये ग्रुप ए की जो पोस्टें हैं, इनकी एलिजिबिलिटी तो आप देख लीजिएगा, मास्टर डिग्री है साइंस के साथ, और साथ में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए अच्छे लेवल का, ठीक है। तो ये तो अ, हम वो जिन उनके लिए है जो मतलब कि अच्छे खासे पोस्ट पे अभी भी हैं। तो वो लोग अच्छे से खुद ही देख लेंगे अपना, ठीक है। आइए चलते हैं, वो नॉर्मल पोस्ट है जो ग्रुप सी की हैं, उसकी देखते हैं। तो ये देखिए, फीमेल स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी मतलब कि आपका होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए आपका, ठीक है। एंड 3 ईयर का डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट नर्सिंग का होना चाहिए आपका, तब जाके आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वर्किंग नॉलेज भी आपका होना चाहिए। लैंग्वेज आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों होना चाहिए। रीजनल लैंग्वेज होना चाहिए या फिर हिंदी, और आपका इंग्लिश ज़रूरी है, इंग्लिश भी होना चाहिए।
असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स के लिए आप देख सकते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है, डिग्री है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का नॉलेज है, ठीक है। डिजायरेबल मतलब वांछित जान अलग से होती है, तो इसके लिए 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, ठीक है। इस मैटर में गवर्नमेंट में ये सब क्या है। और जो सबसे ज़्यादा पोस्ट है, आइए हम उसको देखते हैं। ऑडिट असिस्टेंट के लिए आप देख सकते हैं बीकॉम मांगा गया है, 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है इसमें। सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट या ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर्स के लिए देख लीजिए क्या क्वालिफिकेशन में, क्या मास्टर डिग्री होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में, कंपलसरी है, ठीक है। और इलेक्टिव मतलब कि अलग से है, तो ये जिनके लिए है वो अपना डिटेल में पहली बार एक बार देख लेंगे। मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि एक बार इस वीडियो को डाउनलोड करके आप एक बार भरने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा। स्पेशली आप अपने पोस्ट के लिए देखिएगा जिस पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है, इसके लिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में चलता हूँ। और देखिए जूनियर इंजीनियर के लिए जो पोस्ट, इसके लिए आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफर के लिए, ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेटर के जो पोस्ट था उसके लिए आप देख सकते हैं आपका होना चाहिए 12th डिग्री होना चाहिए, सॉरी, कंप्यूटर की स्किल होनी चाहिए, और 1 ईयर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और आपका कैटरिंग ऑफिसर के लिए, कैटरिंग असिस्टेंट के लिए सॉरी, सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए, 2 ईयर का कैटरिंग का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर अगर आपका ये नहीं है तो आपका होटल मैनेजमेंट में होना चाहिए और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए सबसे अच्छी पोस्ट है जिसको मैं बता रहा था, इसके लिए आपका 12th पास होना चाहिए, ठीक है। टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, 25 और 30 वर्ड इसमें मांगा गया है, ठीक है। इंग्लिश के लिए 25 और हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट मांगा गया है। डिजायरेबल में इसमें क्या 12th मांगा गया है, अरे सॉरी 6 मंथ का डिप्लोमा आपका होना चाहिए कंप्यूटर में, ठीक है। और आपका एक्सपीरियंस किसी भी जगह का अगर है तो आप लगा सकते हैं। और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए सेम चीज़ें हैं। और इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए आपका इलेक्ट्रीशियन से ITI होना चाहिए, ठीक है। और साथ में आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और लैब अटेंडेंट के लिए क्या 10th पास होना चाहिए, डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक का होना चाहिए। 12th प्लस या तो फिर आप 12th प्लस साइंस से हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मेस हेल्पर के लिए क्या होना चाहिए, मेट्रिकुलेशन 10th पास आपका होना चाहिए, ठीक है। साथ में इन केस कैजुअल वर्कर वर्किंग इन जेन्युइन नवोदय विद्यालय, अगर आप नवोदय विद्यालय में कर रहे हैं विद इन 2 ईयर ज्वाइनिंग, ये देख लीजिए जो मतलब नवोदय विद्यालय में मेस एंड नॉट प्रोसेसिंग मेट्रिकुलेशन हैव टू पास्ट टिल विद इन 2 ईयर्स ज्वाइनिंग। मतलब अगर अगर आप 10th पास नहीं है लेकिन अगर आप नवोदय विद्यालय में मेस में आप काम कर रहे हैं 2 साल से, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके लिए आपका 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट कहीं का भी, पासिंग ऑफ स्किल आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपका क्या होना चाहिए, केवल और केवल 10th पास होना चाहिए। जिनको छूट मिलती है 5 साल 3 साल की, वो अलग से अपना देख लेंगे इसको। और चलिए देखते हैं इसका एग्ज़ाम सेंटर वगैरह कहाँ है, एग्ज़ाम फीस वगैरह क्या लगेगी, आपका सिलेबस क्या रहेगा। एग्ज़ाम सेंटर आप देख सकते हैं लगभग बहुत सारी जगहों पर है। उत्तर प्रदेश में जैसे बनारसी, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, झांसी, गोरखपुर में है, ठीक है। इसी तरह हर स्टेट, ज़्यादातर कई स्टेट में है, आप देख सकते हैं आप कहाँ से हैं। और इसके साथ चलते हैं हम, सिलेबस क्या होगा आपका, पैटर्न क्या होगा। आप देख सकते हैं पैटर्न असिस्टेंट कमिश्नर के लिए है, ठीक है। और नीचे आपका असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन के लिए जो है वो है। हम ग्रुप सी की पोस्ट की बात करेंगे तो ग्रुप सी का जो पोस्ट है आपका ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसके लिए आपका रीजनिंग आएगा, कितने क्वेश्चन के आएंगे, 30-30 मार्क्स के आएंगे। रीजनिंग, मैथ, हिंदी और इंग्लिश का लैंग्वेज, ठीक है, 30-30 मार्क्स के होंगे। और आपका बेसिक नॉलेज आपका जो अलग से है, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एंड ऑलवेज, ठीक है। ये आपका लीगल मतलब जिस पोस्ट का है उस पोस्ट का होना चाहिए नॉलेज। 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। और ऑडिट असिस्टेंट के लिए आप देख सकते हैं 20 क्वेश्चन के आपका रीजनिंग होगा, 30 का मैथ होगा और 20 का नॉलेज होगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज होगा।
बेसिक नॉलेज कंप्यूटर आपका 20 नंबर का होगा और सब्जेक्टिव जो नॉलेज है आपका वो 40 नंबर का होगा। ठीक है। और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर्स के लिए आप देख सकते हैं हिंदी टू इंग्लिश, मतलब इसके 5 पार्ट में होंगे और सभी पार्ट आप देख सकते हैं। इस पार्ट में कितने क्वेश्चन आएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, सब में 100 क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो नंबर की संख्या अलग अलग हो जाएगी। जूनियर इंजीनियर के लिए आप देख सकते हैं। और हम चलिए देखते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। इसका आपका 4 पार्ट में होगा, रीजनिंग, मैथ, लैंग्वेज और जो है कि कंप्यूटर। ठीक है। इसका 130 क्वेश्चन होगा, सॉरी गाइस, 2.5 घंटे का ही ये भी पेपर होगा। कैटरिंग ऑफिसर्स के लिए आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप फिर वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 130 क्वेश्चन होंगे आपके, टोटल 130 मार्क्स के होंगे, 2.5 घंटे का पेपर होगा। और मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, मैथ, आपका जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स आएगा। हिंदी इंग्लिश का आपका नॉलेज टेस्ट होगा, लैंग्वेज सॉरी, और बेसिक कंप्यूटर टेस्ट आपका 30 मार्क्स का होगा। ठीक है। अब फिर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट नवोदय विद्यालय के लिए जो है उनके लिए भी वही सेम चीज़ें रहेंगी जो ऊपर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए थी। और इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए क्या है, ये आपका 15-15 मार्क्स का आपका रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस होगा, और लैंग्वेज टेस्ट आपका 30 मार्क्स का होगा। और जो है आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो इलेक्ट्रिशियन से आपका आईटीआई है उसका 60 क्वेश्चन होगा, टोटल 120 और 2.5 घंटे का पेपर होगा। लैब अटेंडेंट के लिए आपका रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस 15-15 मार्क्स के होंगे। आपका लैंग्वेज जो इंग्लिश का होगा और हिंदी का होगा 30 मार्क्स का होगा। 60 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट स्पेशल नॉलेज होगा। मेस हेल्पर के लिए आप देख सकते हैं कि रीजनिंग होगा और जनरल अवेयरनेस 15-15 मार्क्स के होंगे, लैंग्वेज आपका 20 मार्क्स का होगा, और नॉलेज स्पेसिफिक जो आपका है वो फूड में, न्यूट्रिशन में, ठीक है, इन सब में आपका 70 मार्क्स के हो। अब मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपका 3 पार्ट में ही होगा बस। इसमें आपका हिंदी और इंग्लिश का जो लैंग्वेज टेस्ट होगा और 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस आपका 20 मार्क्स का होगा, बेसिक कंप्यूटर आपका 40 मार्क्स का होगा। ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी, सभी पोस्टों को मैंने ज़्यादातर मुख्यतः सभी को ही डिस्कस कर लिया है। हाउ टू अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है, इस वेबसाइट नवोदय विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के ही अप्लाई करना है, और किसी मोड से आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, केवल ऑनलाइन फॉर्म ही भरा जाएगा। और जो फॉर्म भरने का फीस लगेगा वो जो आपका ग्रुप ए के लिए फॉर्म था और ग्रुप बी के लिए फॉर्म था आपका 1500 रुपये लग रहा था। नर्सिंग के लिए आपका जो फॉर्म है 1200 रुपये लगेगा। और बाकी जो पोस्टें हैं जिसमें से लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर और मल्टीटास्किंग स्टाफ को 750 लगे। इसके अलावा जो पोस्टें हैं ऑफिस असिस्टेंट और ग्रुप सी की लेवल की, सभी के लिए 1000 आपका फीस रखा गया है। तो इस और इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन डेट 12 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट हो गया है, और 10 फरवरी तक आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है। और 10 फरवरी को ही आपका लास्ट हो जाएगा। और टेंटिवली डेट जो है एग्ज़ाम की वो आपका 9 मार्च से लेकर के 11 मार्च के बीच की है। अगर सब कुछ सक्सेसफुल रहता है तो इसी बीच हो जाएगा, कोई दिक्कत आती है तो ही चेंज होगा। ठीक है। तो इस पूरे पीडीएफ को मैंने डिस्कस कर लिया है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। एक बार हम कहते हैं अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो जिस पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं इस पीडीएफ को डाउनलोड करके उस पोस्ट के बारे में सब कुछ डिटेल से देख लीजिएगा। ठीक है। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चंस रह गए हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।